Bismillahirrahmanirrahim. This is our maths class, exercise number 5.3 and arithmetic progression. क्वेश्चन नंबर 5 है हमें आज एक्सरसाइज नंबर 5.3 का. The first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. यानी हमें एक तो नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना है और हमें कॉमन डिफरेंस डी को मालूम करना है. तो आप देखिए इस क्वेश्चन में द फर्स्ट टर्म यहाँ लिखा गया है. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, इट मीन्स सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ए स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म. जब हम किसी एपी में किसी एपी होती है तो पहली टर्म को हम फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से. दैट इज ए इज इक्वल टू 5. A is equal to 5. A and nth term, and this is also last term. nth term जो है it is also last term. nth term जब हम कहते हैं किसी क्वेश्चन किसी AP की nth term, it means the last term of that AP. L is equal to A and B कहेंगे इसको और L भी कहेंगे इसको. ये दिया हुआ है the last term is 40 and sum जो है S is equal to sum भी हमारे पास दिया हुआ है that is 400. हमें पहले हम n को निकालेंगे फिर d को निकालेंगे. तो देखिए therefore हमारे पास एक फार्मूला है Sn sum of numbers निकालने के लिए, that is n by 2 into a plus l. तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल सम जो है ये हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 400 इज इक्वल टू n. हमें निकालना है n हमें मालूम, n का वैल्यू हमें देखना है क्या है n बाई 2 इंटू ए हमें पता है a इज 5, a इज प्लस l जो है दैट इज 45. इतना अंडरस्टैंड हुआ? हाँ, that is 45. This is 400 implies into 400 is equal to n divided by 2 50. This is 50 multiplied by 50. 225 जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 50 को तो यहाँ पर 2 क्या आएगा 25. Therefore this is 25. We can write it directly as in this way 25n is equal to 400. यानी हमने इसको इस साइड में लिया लेफ्ट साइड में और 400 को राइट साइड में लिया. ठीक है ना? ये हम जानते हैं ऐसा क्यों हमने किया. तो n is equal to this 25 is the coefficient of n. Coefficient of n. When we will take this coefficient to the right side, it will be the denominator of 400. It is equal to 400 divided by 25. तो 25 से हम 400 को जब डिवाइड करेंगे वो देखो क्या आएगा. वो 400 को डिवाइड कीजिए आप 25 से. 25 5 8s are 40, 0, 5 is cancelled. This is 16 into 5 divided by 5 is 16 आएगा ये. जब हम 400 को 25 से डिवाइड करेंगे, ये तो मामूली डिवीजन का मसला है, यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं आप, तो इट इज 16. Therefore n हमारा एक जवाब एक आंसर निकला. हमें n निकालना था वो तो निकल गया. अब हमें d निकालना है कॉमन डिफरेंस. एक आंसर हमारा है 16. अब d देखिए कैसे निकालेंगे हम जानते हैं कि nth टर्म की जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. nth टर्म जो है दैट इज वो हमारे पास लास्ट टर्म दी हुई है दैट इज 45 है ना. 45 और n जो है n हमें इस वक्त मालूम है a प्लस n किसके बराबर है आप 16 माइनस 1 इंटू डी निकालना है.
डी अभी हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A16, एन है ना A16, 16 माइनस 1 इंटू डी। ए जो है A इज इक्वल टू 5। बहुत अच्छा। एम्प्लाइज इंटू 45 इज इक्वल टू 5 प्लस दिस इज 15 डी इज इक्वल टू, ये जो 5 है इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, इट इज 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 डी, 15। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे हम, दिस इज 45 माइनस 5 दैट इज 40, और वी कैन राइट इट, सीधा लिखेंगे 15 डी इज इक्वल टू, फिर 45 में से जब 5 निकालेंगे कितना बनेगा वो, दैट इज 40, दैट इज 40। तो d इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 15। तो कीजिए ना, d इज इक्वल टू, दिस इज 40 इज 5 8s are 40, दिस इज 3 5s are 15, 5 and 5 cancelled, 8 divided by 3, 8 divided by 3 d जो है किसके बराबर निकला, 8 divided by 3। तो n किसके बराबर निकला, n 16, d जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 8 divided by 3। देयरफॉर n नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारी इस क्वेश्चन में है दैट इज 16, यानी इस एपी में 16 टर्म्स होंगी, और d जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 8 divided by 3, ये इसका आंसर है। तो आप इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, अब क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए अपनी मैथ पर देखिए, अपनी टेक्स्ट बुक पर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, दैट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively। द फर्स्ट एंड द लास्ट, फर्स्ट टर्म दैट इज ए, सीधा सॉल्यूशन में जाएंगे, हम सीधा हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो इस क्वेश्चन में है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट जो है दैट इज 17, लास्ट टर्म a and in nth term that is l, that is equal to last term जो है that is 350, and if the common difference is 9, d जो है ये 9 के बराबर है, common 9, how many terms are there in what is the sum। नंबर 1 हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, n को निकालना है, एंड हमें सम ऑफ नंबर्स जो है इसको भी निकालना है। बस ये हमारा क्वेश्चन है। आप देखिए और ख्याल रखिए अपनी, अब आप जो है ये क्लास की तरफ ख्याल रखिए। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए, पहले एपी जो हमारे पास, एपी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी पहली टर्म जो है वो हमारे पास दी हुई है दैट इज 17, एंड एल लास्ट टर्म जो है दैट इज 350, डी इज इक्वल टू 9, डी भी दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, एक तो n निकालना है और s। पहले हम n को निकालेंगे, लेकिन n अब यहाँ पर आपको देखना, माइंड का इस्तेमाल करना है कि n निकालने के लिए अब हमारे पास d भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दी हुई है, तो हम an जो है हम कौन सी फार्मूला को यहाँ पर लगा कर जो है d का वैल्यू, n का वैल्यू निकालेंगे। पहले हम n को निकालेंगे, बाद में जो है सम ऑफ नंबर जो आसान है। पहले देखिए हमारे पास nth टर्म के लिए जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि d दिया हुआ है, an यानी nth टर्म, लास्ट टर्म दैट इज 350 इज इक्वल टू 350 is equal to a is 17 into n, n हमें मालूम करना है, n हमें मालूम नहीं है, n minus 1 into d, d is 9, d is, this is 350 is equal to 17 into 9 into n, that is 17 प्लस है, ये प्लस 9, this is प्लस
9n minus 9. 9 into n is 9n. 9 ones are 9. This is 350 is equal to 17 minus 9. That is 8 plus 9n. 8 को जब हम इस साइड में लाएंगे, आप देखिए, दिस इज 350 माइनस 8. 350 माइनस 8. थ्री 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n. इतना समझ गए आप लोग? दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 8, दैट इज 2. This is 4. This is 342 is equal to 9n, or we can say 9n is equal to 342. n is equal to 342 divided by 9. 9 3s are 27. तो यहाँ से जो है 27 में से क्या नहीं, 72, 72, 9 8. तो n जो है, n इज इक्वल टू 38. n निकला. n निकालना था ना हमें. n किसके बराबर निकला? 38 के बाद. अब हमें सम निकालना है. अब तो आसान बात है. Therefore sum of numbers is equal to, that is n by 2 into a plus l. क्योंकि यहाँ l दिया हुआ है, लास्ट टर्म दी हुई है. दिस इक्वल टू n. n है 38. अब टर्म जो है sn मीन्स सम ऑफ 38 नंबर्स. Sum of 38 numbers is equal to 38 divided by 2 into a किसके बराबर है? a 17 plus l. लास्ट टर्म जो है that is 350. थोड़ा इसको ऊपर ले जाएंगे क्वेश्चन को. आप देखिए यहां पर, it is as sum of 38 numbers is now equal to 38 by 2 into 350 plus 17, 367. So it is equal to 2 1s are 2, 2 9s are 18. This is 19 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 367 से. 19 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 367 के साथ. इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए. 3 6 7 मल्टीप्लाइड बाय 19. शाबाश. हाँ, क्या है? 6 9 7 3. This is the sum of 38 numbers of this AP. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 और 369 को, तो इट इज द, therefore हमें नंबर मालूम करना था. नंबर इज इक्वल टू, नंबर जो हमारे पास निकला n, दैट इज 38 एंड सम ऑफ नंबर जो है, सम ऑफ 38 नंबर्स, दैट इज 6973 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. थैंक्स.